हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस दी जाएगी इंग्लिश टीजीटी एंड पीजीटी के राइटर्स की। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें गूगल प्ले से। उसके बाद आप इंग्लिश विद माया नाम को सर्च करें, उसके बाद उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हु आर वाज एरिक ब्लेयर। एक मिनट। हु वाज एरिक ब्लेयर? एरिक ब्लेयर कौन थे? एंटोनी बर्बेज, एडलस हक्सले, जॉर्ज ऑरवेल, आर्थर कोएस्टलर। तो फ्रेंड, जो एरिक ब्लेयर नाम से जो पोएट जाने जाते थे उनका नाम था जॉर्ज ऑरवेल। क्या नाम था फ्रेंड? जॉर्ज ऑरवेल। सो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं यहीं पे दूसरा क्वेश्चन। सीजर एंड क्लियोपैट्रा। सीजर एंड क्लियोपैट्रा इज ए प्ले रिटन बाय। सीजर एंड क्लियोपैट्रा के मतलब कि लेखक कौन है? बेन जॉनसन, शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड, आपको बता दें, जो सीजर एंड क्लियोपैट्रा के जो लेखक हैं वो हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। कौन से हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसी तरीके का एक प्ले और है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। क्या है? एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ओके, तो इसको किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। कौन है फ्रेंड? विलियम शेक्सपियर। इसी तरीके सीजर एंड क्लियोपैट्रा के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए, हु कॉल्ड वाल्ट विटमैन टू बी अहेड ऑफ ऑल पोएट्स। मतलब कि वाल्ट विटमैन को किसने कहा अहेड ऑफ ऑल पोएट्स? ये कोटेशन किसने बुलाई है? डीएच लॉरेंस ने, या फिर वर्ड्सवर्थ ने, या फिर एच मार्टिन ने, या फिर एमर्सन ने। तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? ए। डीएच लॉरेंस ने वाल्ट विटमैन को, जो अमेरिकन पोएट है आपको पता ही होगा, तो उनको अहेड ऑफ ऑल पोएट्स के नाम से डीएच लॉरेंस में बुलाया था। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। अर्नोल्ड क्रिएशन दैट लाइट ऑफ द वर्ल्ड सेंटर्स ऑन द लाइफ एंड पर्सनालिटी ऑफ। अर्नोल्ड्स के जो क्रिएशन किसने बुलाया? द लाइट ऑफ वर्ल्ड सेंटर ऑन द लाइफ एंड पर्सनालिटी ऑफ। गौतम बुद्धा ने, या फिर लॉर्ड कृष्णा, या फिर लॉर्ड क्रिस्ट, या फिर मदर मैरी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा फोर का सी, लॉर्ड क्रिस्ट। कौन थे? लॉर्ड क्रिस्ट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। देखिए, एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ क्या है? एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द लॉ ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी कोटेशन है। ओके फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन बन जाती है। दिस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री इज गिवन बाय। मतलब ये जो पोएट्री की डेफिनेशन दी गई है कि एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द लॉ ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। ठीक है, तो ये किसने, ये जो डेफिनेशन है पोएट्री की, किसने दी है? एच टी कॉलरिज ने दी है, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी है, या फिर एच टी मार्टिन ने दिया है, या फिर मैथ्यू अनरॉल ने दिया है। फ्रेंड, आपको बता दें, ये जो कोटेशन है पोइट्री के डिफिनेशन के बारे में, तो ये दिया है किसने? किसने दिया है फ्रेंड? पता है कि नहीं आपको? तो ये अनरॉल ने दिया है। किसने दिया है? मैथ्यू अनरॉल ने। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज ए सटायर। मतलब कि जो आर्स एंड द प्ले था वो किसके द्वारा लिखा गया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। ये कैसे सटायर था? सटायर ऑन बेस्ड किससे? द नाइट, द कॉन्सेप्ट ऑफ नाइटहुड, या फिर द वीपन्स यूज्ड इन वॉर, या फिर द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, या फिर लव एंड गैलेंट्री। किस पर बेस्ड था? तो फ्रेंड, इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी। सी,
द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार, इस पे बेस्ड था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। हु रोट एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। हु रोट एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ठीक है, ये किसने बुलाया, ये कोटेशन थी एलजी के बारे में, एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग, ये किसके मतलब कि किसने लिखी थी, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने या फिर थॉमस ग्रे ने या फिर टेनीशन ने। तो फ्रेंड ये जो एलजी थी इसको लिखा था किसने, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। किसने लिखा था फ्रेंड, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सडन चेंज इन द फॉर्च्यून ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड और हाई टू लो ऑन अकाउंट ऑफ फैटल फ्लॉ हिज कैरेक्टर इज कॉल्ड। ओके, जब भी कोई मतलब कि गुड या बैड अकाउंट या फैटल फ्लॉ हो जाए, किसी प्ले में सडन चेंज हो जाए, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, कैटेस्ट्रॉफी बोलते हैं या फिर हमेर्सिया बोलते हैं, फिर कैथरेसिस बोलते हैं या फिर प्रेपिटिया बोलते हैं। तो फ्रेंड उससे हम लोग बोलते हैं क्या, सडन चेंज इन द फॉर्चून हीरो फ्रॉम गुड और बैड, तो उससे बोलते हैं प्रेपिटिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड, प्रेपिटिया, हाई एंड लो अकाउंट ऑफ फैटल फ्लॉ ओके इन हिज कैरेक्टर। सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। नेम द फेमस मास्क रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन द्वारा जो फेमस मास्क लिखी गई थी उसका नाम क्या था, क्लोरिडा, द लॉर्ड ऑफ मास्क या फिर कॉमस या फिर द फॉर्च्यूनाइजर। तो आपको ये फ्रेंड पता ही है, कॉमस नाम की उनका मास्क था। ठीक है, उन्होंने लिखा था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आइडेंटिफाई द प्ले विच इज नॉट रिटन बाय टेनिशन, है ना। तो जो टेनिशन द्वारा इसमें प्ले नहीं लिखा गया है, द फॉस्टर्स, एम्पेडिकल्स ऑन एटना, क्यून मैरी, प्रॉमिस ऑफ मे। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या, राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, इम्पेडिकल्स ऑन एटना। ये टेनिशन द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी सारे टेनिशन द्वारा लिखे गए हैं प्ले। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। हु रोट टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। हु रोट टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। ओके, ये जो मतलब कि किसने लिखा है, टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, डॉक्टर जॉनसन ने या फिर जीबी शाह ने या फिर ई एम फॉस्टर ने या फिर जेबीएस हाल्डेन ने। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, ई एम फॉस्टर ने ये प्ले लिखा है टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेम द ऑथर ऑफ द पॉपुलर वन एक्ट प्ले इन नाइट इन द इन। ओके, एक वन एक्ट प्ले आया था उसका नाम था इन नाइट इन द इन। ये किसने लिखा है, फेमस मतलब कि पॉपुलर वन एक्ट प्ले था चेखोव द्वारा या फिर लेडी ग्रेगोरी द्वारा या फिर हारोल्ड चैपमिन द्वारा या फिर लॉर्ड डेंसेनी द्वारा। तो फ्रेंड ये जो लिखा गया था लॉर्ड डेंसेनी द्वारा लिखा गया था ए वन एक्ट प्ले ए नाइट इन द इन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेम द क्लोन इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट। इन द क्लोन इन शेक्सपियर एज यू लाइक इट में क्लोन नाम का मतलब कि जो कैरेक्टर था वो क्या कौन था, टच स्टोन या फिर ट्रियोलेट या फिर पक या फिर सैंडी। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाता है एक क्लोन नाम का टच स्टोन कैरेक्टर था। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। नेम द अनप्लीजेंट हीरोइन ऑफ थैक्रेस वेनिटी फेयर। ओके, अनप्लीजेंट हीरोइन कौन थी थैक्रेस की वेनिटी फेयर में, सरा जेन थी या फिर बैकिसॉफ थी या फिर रोमोला थी या फिर ओलिविया थी। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, बैकिसॉफ थी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ए रोमन प्ले। कौन सा ऐसा प्ले है जो रोमन प्ले नहीं है, कैरियोलॉनस, एंटोनियन क्लियोपैट्रा, टीटस एड्रोनिकस, टाइमन ऑफ एथेंस। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। ठीक है, टाइमन ऑफ एथेंस इसका रोमन प्ले नहीं था, बाकी सारे रोमन। और ये भी ये ट्रेजिडी भी था,
टीटस एंड एंड्रोनिकस क्या था? ट्रेजिडी। रोमन प्ले के साथ क्या था? ट्रेजिडी प्ले भी था। ओके चलिए, हु रोट द रिक्लूज? द रिक्लूज किसने लिखी है? तो ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, पीबी शेली, लॉर्ड बार्नर, जॉन कीट्स या फिर वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड जो द रिक्लूज नाम का जो प्ले लिखा था वो पोएम लिखी गई थी किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ द्वारा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ओके क्या बन जाएगा इसका? राइट ऑप्शन इसका ए बन जाएगा और इसका डी बन जाएगा। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द राइटर ऑफ द फेमस एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो एसे था वो किसने लिखा था? पोप ने, आई ए रिचर्ड्स ने, या फिर एफ आर लेविस ने, या फिर डी जी रोसेटी ने? तो फ्रेंड इसके जो लेखक थे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इसके ये लेखक कोई नहीं है इसमें, उसके लेखक थे टी एस इलियट। कौन थे? टी एस इलियट। ओके सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा टी एस इलियट। ओके चलिए क्वेश्चन, विद व्हाट इज टर्म परगेशन एसोसिएटेड? जो परगेशन था वो किससे रिलेटेड था? ओके मास्क से, या फिर ट्रेजिडी से, या फिर फार्स से, या फिर रोमांस से? तो फ्रेंड देख लेते हैं इसका जो राइट ऑप्शन क्या बनेगा। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा बी। जो परगेशन था वो था ट्रेजिडी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड फ्रेंड? ट्रेजिडी से रिलेटेड था। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ट्रेजिक हीरो ऑफ शेक्सपियर हु कमिट्स सुसाइड। है ना, वो कौन सा हीरो था शेक्सपियर के प्ले का जिसने सुसाइड किया था? मैकबेथ था, या फिर हैमलेट था, या फिर किंग लियर था, या फिर ओथेलो था? तो फ्रेंड आपको पता है ओथेलो नाम का जो कैरेक्टर था, या ओथेलो नाम की जो ट्रेजिडी थी, उसमें ओथेलो जो हीरो का रोल लिया था, ठीक है, उसी ने आप अपनी सुसाइड किया था। ठीक है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हु रिमार्क्ड आई एडमायर जॉनसन बट लव शेक्सपियर? किसने कहा था आई एडमायर जॉनसन बट लव शेक्सपियर? ओके ड्राइडन ने कहा था, या फिर वर्ड्सवर्थ ने कहा था, या फिर पॉप ने कहा था, या फिर इलियट ने कहा था? तो फ्रेंड इसके जो राइट ऑप्शन आपके बन जाएंगे वो ए, ड्राइडन द्वारा। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? कोटेशन ड्राइडन द्वारा। आई एडमायर जॉनसन बट लव शेक्सपियर। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एवरी मैन? एवरी मैन क्या है? ठीक है, ये किस टाइप का वर्क है? एसे है, या फिर एक ट्रेजिडी है, या फिर मोरालिटी प्ले है, या फिर कॉमेडी है? ठीक है, तो ये जो एवरी मैन प्ले था वो आपका मोरालिटी प्ले था। क्या था? मोरालिटी प्ले था। ओके सो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया वाज इन। ठीक है, जो क्वीन विक्टोरिया किसे, मतलब कि एसेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया थी कब? 1857 में, या फिर 1832 में, या फिर 1827 में, या फिर 1822 में? तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, 1837 में। ठीक है सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। ओके हु इज द मोमेंट पोएट? मोमेंट पोएट कौन थे? ओके लार्किन थे, टेड ह्यूजेस थे, या फिर टी एस एलियट थे, या फिर डब्ल्यू एच एडन थे? तो मोमेंट पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? पी एच लार्किन। ओके सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। हॉथोर्न हैज बीन कॉल्ड ए प्योरिटन। हॉथोर्न हैज बीन कॉल्ड ए प्योरिटन। ठीक है, जो हाथरॉन नाम के राइटर थे वो प्योरिटन कहे जाते थे। कॉल्ड ए प्योरिटन किसने मिला, मतलब कि वो क्या थे? कोई राइटर थे कि पोएट थे जो हाथरॉन थे, या फिर रोमांसर थे, या फिर प्रेचर थे? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 24 का सी। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें वो एक पोएट थे। कौन थे फ्रेंड? पोएट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए लेकिन इसमें रोमांसर दिया गया है तो वो कोई रोमांसर तो थे नहीं। ओके तो राइट ऑप्शन आप बी मानिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचर इज एन एसे बाय।
ठीक है। ये नेचर एक टाइप का एसी लिखा गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? थोरू द्वारा, या फिर एमर्सन द्वारा, या फिर जेफरसन द्वारा, या फिर अलेक्जेंडर पोप द्वारा। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा 25 का एमर्सन द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, एमर्सन द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क्स? ठीक है, मतलब कि इनके बीच कौन से ऐसे राइटर थे जिनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था? तो चर्चिल थे, या फिर टीएस इलियट थे, या फिर टैगोर थे, या फिर हार्डी थे। तो फ्रेंड इसमें आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा कौन? इसमें कौन बनेगा फ्रेंड? चर्चिल। कौन बनेगा फ्रेंड? चर्चिल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड न्यू टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश? न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में किसने पहली बार ट्रांसलेट किया था? विलियम टेंडल ने, जॉन विक्लिफ ने, जेम्स फर्स्ट ने, या फिर सीपी स्नो ने? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 27 का बी, जॉन विक्लिफ ने पहली बार द न्यू टेस्टामेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सो राइट ऑप्शन आपका बी, जॉन विक्लिफ द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं 28 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए। हु इज रेफर्ड टू एज द पोएट्स पोएट? द पोएट्स पोएट्स किसने बुलाया था, किसको रेफर किया गया था? ठीक है, चौसर को, या फिर स्पेंसर को, या फिर मिल्टन को, या फिर पोप को? तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बन जाता है। ओके, ये बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके जो राइट ऑप्शन आपके बन जाएंगे सी, मिल्टन द्वारा। क्या है फ्रेंड? मिल्टन द्वारा। ओके, चलिए। हु रोट कैस्टल ऑफ इंडोलसेंस? कैस्टल ऑफ इंडोलसेंस किसने लिखा है? ठीक है, ये वर्क है, वर्क का नाम है कैसल ऑफ इंडोलसेंस। इसको किसने लिखा है? मॉन्क लेविस ने लिखा है, या फिर मिसेज रेडक्लिफ ने लिखा, या फिर हेनरी फील्डिंग ने, या फिर थॉमसन ने? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है 29 का सी बन जाएगा। हेनरी फील्डिंग द्वारा लिखा गया ये वर्क है कैसल ऑफ एंडोरेंस। ठीक है, स्ट्रेट फोर्ड, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एक प्रकार का प्ले है। ये किसके द्वारा लिखा गया? कभी ये इस टाइप से पूछ लिया जाता है, स्ट्रेट फोर्ड है क्या? तो ठीक है, प्ले दे दिया जाएगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे 3-4। ठीक है, तो आपको बताना ये प्ले है एक टाइप का। तो ये किसने लिखा है? टेनिसन द्वारा लिखा गया है, ब्राउनिंग द्वारा, या फिर अर्नोल्ड द्वारा, या फिर ऑस्कर वाइल्ड द्वारा? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, ब्राउनिंग द्वारा आपका ये एक प्ले लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? ब्राउनिंग द्वारा। तो राइट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड? बी। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स आपके लिटरेचर के, जिसमें आप टीजीटी पीजीटी कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बेनिफिशियल टॉपिक है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर लीजिए, कमेंट एंड शेयर करें। तो फ्रेंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, इंग्लिश विद माया नेम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड अब हम लोग क्लास को और करेंगे। थैंक यू सो मच।